क्या आपकी भी मेरी तरह से बहुत ज़्यादा ज़िद्दी काली झाइयाँ हो गई हैं और उनके लिए आपने सब कुछ करके थक चुके हैं, लेकिन आपकी झाइयाँ जो हैं बिल्कुल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं? तो मैं आज आपको एक ऐसी पावरफुल रेमेडी बताने वाली हूँ जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम्स स्किन से रिलेटेड सारी ख़त्म हो जाएँगी। ये बहुत ही कमाल का एक फेस पैक है, साथ में एक नाइट क्रीम है जो आपके चेहरे पर इंस्टेंट ग्लो देगी, जिसका आप अगर आपने कंटिन्यू इस्तेमाल कर लिया तो आपका चेहरा, आप चाहे 30 के हों, चाहे 40 के या फिर हो 50 के, आपका स्किन जो है वो दोबारा से रीजनरेट हो जाएगी, बिल्कुल यंग हो जाएगी। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की इस पावरफुल क्रीम को और मसाज क्रीम को दोनों को बनाकर तैयार करते हैं। और उसके लिए क्या-क्या चाहिए, चलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर ली है मैंने हल्दी, और यहाँ पर ये किचन हल्दी नहीं है, ये यहाँ पर वाइल्ड टर्मरिक है, या फिर आप इसे कस्तूरी हल्दी भी कह सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर आपको कस्तूरी हल्दी ही लेनी है। जो किचन वाली हल्दी लेनी है, अगर आप ले रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम लेनी है, क्योंकि वो हमारी स्किन पर कलर छोड़ देती है। उसके बाद लेना है यहाँ पर आपको चीनी। देखिए हल्दी जो होती है ना, वो हमारे कलर को फेयर करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, लेकिन प्रॉब्लम यही आती है, हम किचन वाली हल्दी का जब इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे चेहरे पर, हमारी स्किन पर एक अपना कलर छोड़ देती है, जिसकी वजह से हम उसे लगा नहीं पाते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक कस्तूरी हल्दी का एक पैकेट मंगा लेना है। वो ज़्यादा महंगा नहीं आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 35-40 रुपए का मिल जाएगा एक पैकेट, और आपकी पूरी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर देना है। ऐसे ही चीनी हमारी स्किन में ना एक्सप्लोइटिंग का काम करती है, जो हमारी डेड सेल्स होते हैं उन्हें रिमूव करती है और हमारी स्किन जो है रीजनरेट होती है। और सबसे लास्ट में हम डालेंगे यहाँ पर शैम्पू। अगर आपके पास फेस वॉश है तो आप फेस वॉश डाल सकते हैं, और कुछ भी नहीं है तो आप शैम्पू डाल सकते हैं। शैम्पू जो भी आपके पास हो उसका एक सैशे डाल लीजिए, और इसका इस्तेमाल हम कुछ इस तरीके से करेंगे अपने फेस पर कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। इसका रिजल्ट इतना ज़्यादा अमेजिंग है, मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाने वाली हूँ, जो कि आपकी स्किन से सारी डेड स्किन को रिमूव करेगा, आपकी सारी डलनेस को रिमूव करेगा, साथ ही साथ आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देगा। और आपकी अगर जो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो उसके लिए तो आप वीडियो में एंड तक ज़रूर रहिएगा। मैं आपको ऐसी-ऐसी टिप्स देने वाली हूँ जिससे आपकी पिगमेंटेशन 101% खत्म हो ही जाएँगी। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद में आप इसको बढ़िया तरीके से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें आप थोड़ा-सा पानी भी डाल सकते हैं या फिर गुलाब जल डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर गुलाब जल डाल रही हूँ। आप अगर आपके पास गुलाब जल नहीं है तो आप नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं। इसे हल्का-सा मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको किस तरीके से लगाना है, क्या इसके साथ हम ऐड करें जिससे कि हमारी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएँ, चाहे फिर वो पिगमेंटेशन की हो या डलनेस की हो या फिर आपकी स्किन उम्र से पहले बहुत ज़्यादा लूज़ हो रही हो। है ना? क्योंकि देखिए जब हमारी स्किन में चमक नहीं रहती है तो फिर हमारी एज चाहे 20 की हो वो भी 30 की नज़र आने लगती है। और जब हमारी स्किन में चमक होती है ना, तो चाहे हम 50 के ही क्यों ना हो फिर भी हम 40 के नज़र आते हैं। तो हर कोई चाहता है अपनी उम्र से 10 साल पीछे दिखना, लेकिन समस्या यही है कि जब हम केमिकल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारी स्किन और ज़्यादा खराब हो जाती है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा-सा लिया है व्हाइट वाला टूथपेस्ट। अब ये सारी चीज़ें मिलकर ना आपकी स्किन में बहुत ही ज़्यादा मैजिक क्रिएट करने वाली हैं। इस पैक को आप अपने फेस पर, गर्दन पर, हाथ, पैर सब पर लगा सकते हैं। मैं अपने चेहरे पर और हाथों पर आपको लगाकर दिखाऊँगी, और लाइव आपको इसका डिफरेंस भी दिखाऊँगी कि कितना ज़्यादा अंतर पड़ता है जब आप इसको एक बार लगाते हैं। तो सोचिए जब एक बार में इतना अमेजिंग रिजल्ट है, तो अगर आपने हफ्ते में 2 से 3 बार करना शुरू कर दिया तो कैसे नहीं चेंज होगा। और एक हल्दी एक ऐसी चीज़ होती है जिसका जब हम कंटिन्यू इस्तेमाल अपने बॉडी में करते रहें ना, तो हमारा स्किन चाहे कितना भी कलर टोन डाउन हो, उसको भी फेयर कर देती है हल्दी। बशर्ते ये है कि हमें डेली इस्तेमाल करना होता है। कई बार बस वही करते हैं हम कि किचन हल्दी की वजह से हम उसे इग्नोर कर देते हैं, कलर छोड़ेगी, ये करेगी, तो उस वजह से हम उसको अपना पहले ही गिव अप कर देते हैं। तो आपको पहले से ही गिव अप नहीं करना है। आप कस्तूरी हल्दी मंगाइए और आपके चेहरे की जितनी भी समस्याएँ हैं, फिर वो चाहे आपका कलर कितना भी ज़्यादा डल हो, वो सारा फेयर हो जाएगा। यहाँ पर ये हमने एक फेस पैक बना लिया, जिसे हम क्रीम भी बोल सकते हैं, मसाज क्रीम भी बोल सकते हैं, फेशियल भी बोल सकते हैं, एक मिनी सा फेशियल बोल सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर बनाएंगे एक नाइट क्रीम, जो कि आपके पिगमेंटेशन को जड़ से खत्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ एलोवेरा जेल लिया है और साथ ही साथ एक लिया है विटामिन ई का कैप्सूल। अगर आपके पिगमेंटेशन है, देखिए मेरे चेहरे पर पिगमेंटेशन अब नहीं है, जब थी तब मैंने इस सारी चीज़ों का अप्लाई किया था। तो अब मैं नेचुरल मतलब सिर्फ अपनी स्किन को ड्राई नहीं हो, मेरी स्किन उम्र से पहले लूज़ नहीं हो, उसके लिए मैं मसाज क्रीम बनाती हूँ। अगर आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन है तो यहाँ पर आपको तुलसी का रस और इसमें ऐड कर लेना है। तुलसी जी जो होती है उनके पत्तों को कूचलिए, उनका रस निकालिए 2 से 4 बूंद और इसके साथ मिक्स कर लीजिए। ये आपकी इतनी अमेजिंग नाइट क्रीम बन जाएगी जो आपकी पिगमेंटेशन को फेड कर सकती है। कंटिन्यू अगर आपने 1 महीने लगा लिया ना इस क्रीम को, तो आपकी झाइयाँ कोई नहीं रोक सकता है कि खत्म ना हो।
साथ ही साथ अपनी डाइट का भी ध्यान रखिए, क्योंकि पिगमेंटेशन हमारी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तभी हमारे फेस पर पिगमेंटेशन होती है। तो जब भी अगर आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन है तो कोशिश कीजिए पहले आपका गट क्लीन होना चाहिए। सुबह कोई ना कोई हेल्दी ड्रिंक पीजिए, जीरा वाटर हो गया या मेथी और अजवाइन का पानी हो गया, मतलब जो भी है आपको सुबह के टाइम एक हेल्दी ड्रिंक लेनी है जिसकी वजह से आपका पेट क्लीन हो और आपकी डाइट अच्छी रहे, जिसकी वजह से जब आपका पेट अच्छे से साफ होगा तो आपका चेहरा अपने आप ही निखरने लगेगा। तो अब हमने ये सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं, तो चलिए इसको अप्लाई कैसे करना है वो देख लेते हैं। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर इसको ले लिया है। अब लेने के बाद में आपको इसको मिक्स करके देखिए मैं दिखा रही हूँ, बढ़िया सा हमारा एकदम नॉर्मल सा बैटर हो गया है ये। अब इसको अपने फेस पर लगा लीजिए अच्छे से, ठीक है? किसी-किसी को लगता होगा कि हमने इसमें शैम्पू डाला है तो कोई इचिंग होगी, कुछ नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप प्लीज़ एक बार पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा, उसके बाद ही इसे अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं अपने फेस पर पहले से लगाती रही हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लगा रही हूँ। तो अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप गर्दन के पास थोड़ा-सा इसे थोड़ी देर के लिए लगाइए, रखिए, उसके बाद कॉटन से या गीले कॉटन के कपड़े से उसे रिमूव कीजिए। अगर आपको इचिंग वगैरह नहीं हो रही है तो इसे आप अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? तो मैंने अपने पूरे फेस पर लगा लिया, इसी तरीके से मैं अपने पूरे हाथों पर भी लगा लूँगी। और इस तरह से मैं अपने हाथों पर भी लगा लिया और हाथों की ना अच्छे से आपको मसाज करनी है, अपने फेस की भी हल्की सी मसाज देनी है, हल्के हाथ से। लेकिन मसाज का ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से मैं करने वाली हूँ, ऐसे ही आपको मसाज करनी है। कभी भी फेस पर ज़्यादा रफली मसाज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे फेस की जो स्किन होती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो अपने नेल्स वाले पार्ट पर, अपनी जो हमारी उँगलियों की गाँठें होती हैं, किसी-किसी की बहुत ज़्यादा काली होती हैं, तो उस पर आपको इसे रब ज़रूर करना है। इसी तरीके से आप अपने पैरों पर, गर्दन पर, पूरे फुल बॉडी पर आप इसे लगाकर और हल्की सी मसाज करेंगे ना, तो आपकी पूरी बॉडी से सारी डलनेस खत्म हो जाएगी। और फेस पर भी आपको अच्छे से इस तरीके से मसाज देनी है, सिर्फ फिंगर टिप्स की मदद से। कोशिश कीजिए सिर्फ फिंगर टिप्स हो आपके यहाँ पर, कभी भी हथेली की मदद से या फिर ज़्यादा प्रेशर देते हुए अपने फेस पर मसाज नहीं देनी है। और कोशिश कीजिए सर्कुलर मोशन में मसाज हो, ताकि आपकी स्किन में अच्छे से ये अब्ज़ॉर्ब भी हो और आपकी स्किन को क्लीन भी करे। तो इस तरह से जब तक मैं अपने फेस पर इसे क्लीन करके दिखा रही हूँ, तब तक आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। तो इस तरीके से मैंने इसे रब कर लिया है। रब करने के बाद में देखिए मैं आपको ना गीले कपड़े से साफ करके दिखाती हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको फेस वॉश करके दिखाऊँगी, ताकि आपको सामने मतलब पता चले कि हाँ, कितना ज़्यादा फ़र्क आता है। तो यहाँ पर मैंने गीला टॉवल लिया है और गीले टॉवल से मैं इसे साफ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं इंस्टेंट बढ़िया सा एक ग्लो आ जाता है। बेशक मेरा चेहरा एकदम साफ था, लेकिन जो चमक थी वो नहीं दिख रही थी, और जैसे ही हमने इसे साफ किया तो एकदम इंस्टेंट ग्लो आता है। यही कमाल होता है शैम्पू डालने की वजह से। अगर यहाँ पर आप शैम्पू नहीं स्किप कर देंगे ना, तो आपके चेहरे से वो चमक नहीं आएगी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर शैम्पू ही डालना है या फिर अपना कोई भी फेस वॉश डालना है, ठीक है? तो इस तरह से मैं इसको रिमूव करके अपना फेस को पूरे को वॉश करके आपको दिखाती हूँ और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो देखिए हमने अपना मिनी सा एक छोटा सा फेशियल करके घर पर कर लिया, जिसके लिए हमने एक्स्ट्रा कुछ भी एफर्ट नहीं लगाया, ना ही ऐसा कोई खास हमने खर्चा किया। जो हमारे घर में चीज़ें होती हैं उन्हीं से कर लिया है। आप एक हल्दी का पैकेट मंगा लेंगे, उससे आपका पूरा साल भर का कोटा पूरा हो जाएगा। तो इससे सस्ता मुझे तो नहीं लगता कुछ भी मिल सकता है। अब देखिए आप हाथों का भी कलर साफ है, चेहरे का भी एकदम साफ है। अब जो हमने नाइट क्रीम बनाई है उसको लगा लेते हैं। तो नाइट क्रीम यहाँ पर मैंने नॉर्मली बनाई है, जैसे मैंने कहा कि हमारी स्किन पर अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तब उसको आपको ये लगाना है। अगर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आपको तुलसी का रस और अदरक का रस दोनों मिलाकर लगाना है। तो जिस तरीके से भी आपको जो भी प्रॉब्लम है, आप उस हिसाब से अपनी नाइट क्रीम बना सकते हैं, और जैसे मैं लगा रही हूँ वैसे ही आपको लगाना है। कभी भी ज़्यादा मसाज नहीं करनी है अपने फेस की स्किन की, ठीक है? तो बस मैं टैप टैप करके इस अपनी मसाज क्रीम को अपने पूरे फेस पर लगा रही हूँ और इसे ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे। सुबह उठकर मुँह धो लेंगे, जिससे हमारे चेहरे की सारी डलनेस, ड्राइनेस खत्म हो जाएगी। तो आई होप मेरी आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए अच्छी लगी हो तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए एक ऐसी नई सी अमेजिंग सी वीडियो के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।